जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, भैरव साधना। भैरव जी के एक मंत्र से उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, मोहन और मारण ये सब काम कर सकते हो। औजार एक ही है और इससे आप 6 काम कर सकते हैं। षट कर्म जिसको कहा जाता है। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। भैरव जी का ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र की विधिवत गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ दिन गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु की सेवा करके, यथोचित गुरु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके इस मंत्र की साधना गुरु के सानिध्य में रह करके शमशान में करनी चाहिए या किसी भैरव जी मंदिर में करनी चाहिए। इससे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण सभी चीज हो सकती है। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ये काल भैरव जी का मंत्र है। इससे शत्रु नाश भी होते हैं, तांत्रिक अभिचारिक कर्म भी समाप्त होते हैं। भटकने की जरूरत नहीं है। 10 मंत्रों को मत करो, 10 शक्तियों के पास मत जाओ, केवल एक नाव में पैर रख लो और जिस नाव में आप पैर रखते हो उस नाव के नियम के अनुसार चलो। 10 गुरु मत बनाओ, एक ही गुरु काफी होता है। और 10 मंत्रों का जप मत करो, एक ही मंत्र से सब काम हो सकते हैं। वह मंत्र जो मैंने आपके सामने बोला, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। यदि आपकी तांत्रिक क्रियाएं काम नहीं कर रही हो तो भी इस मंत्र की साधना आप करके तांत्रिक क्रियाओं को सफल करवा सकते हो। जो साधक श्री काल भैरव जी की यह साधना करता है उसके ये सभी षट कर्म अवश्य पूरे होते हैं। शर्त यह है कि बिना उचित मार्गदर्शन के ये साधना नहीं करें और उन्हीं के सानिध्य में रह करके करें जिन्होंने भैरव जी को सिद्ध किया हुआ हो। तांत्रिक कर्मों की सिद्धि के लिए भैरव जी की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना मंत्रों की साधना में भी विघ्न बाधा उत्पन्न होते हैं। अतः सभी प्रकार की साधना में भैरव जी का स्मरण अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि भैरव जी ही ऐसे हैं जो आपके कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसमें जो विघ्न आते हैं उन विघ्न बाधाओं को दूर करने का काम करते हैं। तो इस मंत्र का विनियोग इत्यादि करके आप मंत्र जप कर सकते हैं, परंतु गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु से आदेशित होकर के करें। तो अब हम चलते हैं उनकी साधना कैसे की जाए ताकि आप षट कर्म में सफल हो सको। तो विनियोग ओम अस्यसि आपदु द्वारक श्री बटुक भैरव मंत्रस्य बृहद
रण्य को नाम ऋषि त्रिपुष्ट छंद श्री बटुक भैरव देवता रीम बीजम स्वाहा शक्ति भैरव कीलकम मम अपना नाम बोल दे। कार्य सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। अब ऋषि इत्यादि न्यास करना होते हैं। बृहदारण्यक ऋषिये नमः शिरसी त्रिपुष्ट छंद से नमः मुखे श्री बटुक भैरव देवताभ्यो नमः हृदि रीम बीजाय नमः गुहम स्वाहा शक्तिय नमः पादो भैरव कीलकाय नमः नाभो विनियोगाय नमः सर्वांगे। कर एवं हृदय न्यास भी करना पड़ते हैं। तो अब हम कर न्यास पे आते हैं। ओम राम वाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं वीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम रम वूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रम वैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम रोम वोम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम रम वह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये जो करन्यास किया जाता है, इस करन्यास का एक तरीका होता है शरीर की रक्षा करने का। दूसरी बार हृदन्यास किया जाता है। ओम हृदयाय नमः। ओम शीर्षे स्वाहा। ओम शिखाय वसट। ओम कवचाय हुम। ओम नेत्रताय वसट। ओम अस्त्राय फट। और फिर उसके बाद ध्यान बोला जाता है। शांतम पद्मासनस्त शशि मुकुटधरम मुंडमालम त्रिनेत्रम शूलम खड़गम च व्रजम परशु मूषल के दक्षिणा वृहतम। मंत्र जो है वो है ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र को 21 दिन तक बिना किसी गिनती के आपको जप करना होते हैं। जब आप साधना कर रहे हैं तो केवल आपको 24 घंटे में 6 घंटे सोना है। बाकी समय चलते फिरते उठते बैठते आपको इस मंत्र को जप करना है। कोई माला की आवश्यकता नहीं है, कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शमशान में बैठ करके करना है। तो जितनी देर शमशान में बैठ सकते हो उतनी देर बैठें। चिता के सामने बैठ करके करें तो बहुत अच्छा होता है, या फिर चिता भस्म लगा करके बैठे तो और अच्छा होता है। कफन का कपड़ा जो होता है उसका आसन बना लें शमशान में बैठते समय, और जप करना होते हैं। रोजाना भैरव जी महाराज की 16 उपचार पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। उनको सिंदूर रोज लगाना होता है, फूल माला पिलाना होती है, जनेऊ धारण कराना होती है, तिलक करना होता है, उड़द के दाने उनके सामने रखना होते हैं, दीपक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना होता है, नींबू की माला उनको पहनाई जाती है, जायफल उनके सामने जलाया जाता है, इमरती उनके सामने रखी जाती है, पान का बीड़ा उनके सामने रखा जाता है, एक नींबू काट करके उसके ऊपर बतासे के ऊपर कपूर के ऊपर लौंग ये रख करके जलाया जाता है। शराब अवश्य उनको चढ़ाई जाती है। सिगरेट या गांजे की चिलम उनके सामने रखी जाती है, लगाई जाती है। सुगंधित द्रव्य यानी इत्र का प्रयोग किया जाता है। ये 16 आइटम उस समय जब पूजा करते हैं तब रखे जाते हैं। अंडा भी उनके सामने रखा जाता है। इसे 16 उपचार पूजा कहते हैं। ये रोजाना करना होती है। उसके बाद में आपको प्रतिदिन ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः 21 दिन तक आपको ये जप करना है। इस 21 दिन के दौरान आपको चप्पल
जूते कुछ भी नहीं पहनना है, अपने बालों को नहीं कटाना है, दाढ़ी बाल नहीं कटाना है, नाखून भी नहीं कटाना है, सब पहले से काट करके आपको बैठना है। हर महीने की जो कालाष्टमी आती है उस कालाष्टमी के दिन से प्रारंभ कर सकते हो और भैरव जी के साथ साथ जो विधि विधान से जो 36 नाम लिए जाते उन नामों को भी रोजाना लेना अनिवार्य होता है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस प्रकार से ये भैरव साधना करते समय रोजाना इन 36 नाम को लेना भी अत्यंत आवश्यक होता है। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगता है। विशेष चीज मैंने सब आपको बता दी है कि मांस का भी प्रयोग होता है, शराब का प्रयोग होता है, सिगरेट का प्रयोग होता है। जो व्यक्ति इन चीजों से घृणा नहीं करता हो, खाता नहीं हो परंतु घृणा भी नहीं करना है। यदि घृणा करता हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण समर्पण भाव से आपको इनकी साधना करना है, श्रद्धा भाव से करना है, ईश्वर में भी श्रद्धा रखना है और अपने गुरु पर भी श्रद्धा रखना है। ये साधना करेंगे तो आप षट कर्म करने के योग्य बन जाओगे। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण। जय माता दी, जय मां कामाख्या। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप षटकर्म नहीं सिखाते हो। हम षटकर्म भी सिखाते हैं परंतु पहले व्यक्ति को उस लायक बनाना पड़ता है। तो लायक बनने के लिए पहले ये साधना करना अत्यंत आवश्यक होता है। आप चाहे तो काल भैरव जी की साधना करें, आप चाहे तो बटुक भैरव जी की साधना करें, आपके शत्रुओं का नाश स्वतः होता रहेगा। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। षट कर्म में मोहन, आकर्षण, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और मारण, यह सब कर्म इस मंत्र का सिद्धि प्राप्त करने से हो जाते हैं। केवल एक मंत्र है जो 6 आपके कार्य करता है। इसलिए सभी साधना में, यानी कि इस साधना में भी कम से कम आपको 1.25 लाख मंत्रों का जप करना पड़ता है। काल भैरव यंत्र को भी स्थापित करना पड़ सकता है और जप करने के उपरांत हवन, दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जिन का अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है। और जो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होता है काल भैरव जी का, उसको विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है। इस तरीके से
तंत्र शास्त्र में श्री काल भैरव जी के मंत्र से ही आप सभी कार्य कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भारतीय तंत्र शास्त्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने से लेकर के उसे उसी जगह स्तंभित करने तक, और यहां तक कि अपने पक्ष में कर लेने तक, उद्देश्य के अनुसार कार्य कराने तक, इन 6 कार्यों को षटकर्म कहा गया है। शरीर व मन के रोग की शांति, क्लेश की शांति, उपद्रवों की समाप्ति, तंत्र बाधा की समाप्ति, ग्रह बाधा के कुप्रभाव की समाप्ति, आपत्ति व कष्ट निवारण, पाप विमोचन, रिद्धि सिद्धि सुख शांति के उपाय व दरिद्रता निवारण इत्यादि की साधना को शांति कर्म की साधना कहते हैं। यह सब भी इसी से प्राप्त हो सकती है। किसी को अपनी तरफ मोहित कर लेना मोहन कर्म कहलाता है। किसी को आकृष्ट कर अपने अनुकूल बनाकर अपना काम करवा लेना आकर्षण कहा गया है। किसी को शुभ या अशुभ कार्य करने के लिए अपने अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार वशीभूत कर देना ही वशीकरण कहलाता है। किसी की चाल ढाल को बदल देना, किसी की चाल ढाल को बंद कर देना, सजीव या निर्जीव को वहीं का वहीं रोक देना, किसी को बंधन में डाल देना, किसी को निष्क्रिय कर देना, किसी को स्थिर कर देना, शत्रु का दिमाग भ्रमित कर देना, विरोधियों की जीभ को बंद कर देना, मुख आदि को रोक देना, यह सब स्तंभन का कार्य कहलाता है। कोई भी स्त्री या पुरुष यह विद्या सीखना चाहता है तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। किसी के मन में शंका पैदा करके उसको भयभीत कर देना, उसको भ्रमित बनाकर भगा देना, या उसको कहीं और भगा देना या स्थानांतरित करवा देना, इसे उच्चाटन कहलाते हैं। घर के अंदर उसका मन नहीं लगना, दुकान में मन नहीं लगना, व्यवसाय स्थल पे मन नहीं लगना, फैक्ट्री को बंद करवा देना, और ऐसा व्यक्ति मारा मारा फिरता है, पागल की तरह हो जाता है, घर स्थान छोड़कर भाग जाता है, उसे उच्चाटन करना बोलते हैं। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अलग करना, किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में कलह करा देना, क्लेश उत्पन्न करवा देना, एक दूसरे का शत्रु बना देना, यह विद्वेषण कर्म कहलाता है। यह कर्म भी इसी मंत्र से संभव हो सकता है। और किसी का प्राण हरण कर लेना, उसका जीवन समाप्त कर देना या समाप्त करवा देना, या मरण तुल्य कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट कह देना, यह मारण कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से शांति कर्म, मोहन, आकर्षण, वशीकरण, स्तंभन कर्म, उच्चाटन कर्म, विद्वेषण कर्म और मारण कर्म, ये कर्म केवल एक ही मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आखिरी के 3 विद्वेषण की भावना से ही किए जाते हैं, अतः उनका प्रयोग को सामान्यतः वर्जित किया जाता है, परंतु जब अति हो जाती है तो फिर यह कर्म करना पड़ते हैं। जिस किसी को भी इस मंत्र की साधना करना हो, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल
के जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 पर भी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। हुम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। या होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय मम सर्व दुष्ट नाशे नाशे। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय मम सर्व तंत्रात्मक कार्य खंड खंड स्वाहा।